जय हिंद बच्चों, मैं डॉक्टर गीतिका आर्य महिला इंटर कॉलेज वाराणसी में कला विषय की अध्यापिका हूँ। बच्चों, कला का क्षेत्र काफी व्यापक है। यह सागर की तरह है। कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। बच्चों, आज मैं आपको कला विषय के बारे में कुछ मुख्य बातें बताऊंगी, जिससे आप कक्षा 10 की कला विषय की तैयारी अच्छे से कर सकें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। बच्चों, कला में 70 नंबर का प्रश्न पत्र आता है और 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के हैं, जो आपको अपने विद्यालय से प्राप्त होते हैं। बच्चों, आइए हम देखते हैं चित्रकला। चित्रकला का पेपर 70 नंबर का आता है प्रश्न पत्र, जिसमें 3 खंडों में विभाजित होता है। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित होता है। खंड क, खंड ख और खंड ग। खंड क अनिवार्य है। बच्चों, खंड क करना अनिवार्य होता है, जिसमें प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला, इन तीनों में से आपको कोई एक करना होता है। फिर हम खंड ख पर आते हैं। खंड ख स्मृति चित्रण अथवा खंड ग भारतीय चित्रकला। इन दोनों में से हमें कोई एक प्रश्न, इन दोनों में से कोई एक खंड करना होता है। बच्चों, खंड क के लिए 45 अंक निर्धारित होते हैं और खंड ग अथवा ख अथवा ग के लिए 25 अंक निर्धारित होते हैं। स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण, स्मृति का मतलब क्या होता है? स्मृति, याद, मेमोरी से। जैसे आप कोई भी चीज़ देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, कोई भी वस्तु या कोई भी फल सब्जी, वो आपके मेमोरी में उसकी एक छवि बनती जाती है। और यदि कोई आपको फॉर एग्ज़ाम्पल यदि कोई आपको बैगन दिखाए या टमाटर दिखाए या कोई भी वस्तु या सब्ज़ी कुछ भी दिखाए, तो आप बता सकते हैं कि ये बैगन है और ये आम है। जैसी स्मृति आपके मतलब मस्तिष्क में पड़ती है, उसी मस्तिष्क से आपको उसी स्मृति को निकाल करके कागज़ पे बनाना है। इसे हम स्मृति चित्रण कहते हैं। बच्चों, ये देखिए बैगन बना हुआ है स्मृति चित्रण द्वारा, और इसमें हम कोई भी स्मृति चित्रण को बनाने के बाद उसमें हम छाया प्रकाश द्वारा शेडिंग डाल करके उसे पूरा करते हैं। आज बच्चों मैं आपको लौकी बनाना सिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा शेडिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। शेडिंग और शेडिंग पेंसिल के बारे में। ये देखिए शेडिंग पेंसिल HB। बच्चों, आपने HB का नाम तो सुना ही होगा और यूज़ भी किया होगा HB पेंसिल। HB का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं फिर से बताती हूँ। H स्टैंड फॉर हार्ड एंड B स्टैंड फॉर ब्लैकनेस। मतलब H हार्ड मतलब कठोर, कड़े से, और ब्लैकनेस मतलब काले से। तो आप अगर H हटा देंगे और इसका नंबर बढ़ता जाएगा ब्लैकनेस का, तो ये पेंसिल जो है 2B, इसका ब्लैकनेस और हो जाएगा। और इसके बाद साथ साथ सॉफ्टनेस भी बढ़ती जाती है पेंसिल के एज में। जैसे ये 4B है, देखिए, आप देखिए ये चित्र में, ये और डार्क इससे हो गई और इससे डार्क, और ये 6B पेंसिल हो गई। इसी तरह इधर H का नंबर बढ़ेगा तो ये और हार्ड होती जाएगी पेंसिल। जैसे ये 2H में दिख रहा है, HB और 2H। अब बच्चों मैं आपको शेडिंग के बारे में बताती हूँ। शेडिंग देखिए, शेडिंग कई प्रकार से हम कर सकते हैं। कुछ तरीके आपके सामने ये हैं, जैसे हैचिंग स्मॉल शॉर्ट स्ट्रोक, मतलब रेखा द्वारा छाया को दिखाना, छाया प्रकाश को। देखिए, ये देखिए पहला टोन ये हल्के में, फिर उससे ज़्यादा प्रेशर देने के बाद ये, और थर्ड स्टेप ये डार्क टू लाइट। इस चित्र में आपको दिख रहा होगा डार्क टू लाइट। देखिए, जैसे ये रेखा, कोई भी चीज़ हम बनाएंगे तो ये रेखा से शेडिंग करेंगे, और ये जहाँ हम प्रेशर देंगे वहाँ डार्क होगा, जहाँ ढीला छोड़ेंगे वहाँ लाइट होगा। ठीक है, ये इसे हम क्या कहते हैं? रेखा द्वारा छाया देना। और दूसरा है, ये देखिए क्रॉस हैचिंग, आड़ी तिरछी रेखा। मतलब ये देखिए पहले ये हैचिंग किया हुआ है, इसमें फिर क्रॉस हैचिंग, ये इसी तरह हम इसको भी जहाँ जहाँ प्रेशर देंगे और क्रॉस हैचिंग बढ़ाएंगे वहाँ डार्क होगा और बाकी जगह लाइट। जैसे ये देखिए इसमें दिया हुआ है
सबसे लाइट, फिर उससे ज़्यादा, फिर थोड़ा उससे ज़्यादा, फोर्थ स्टेप में उससे ज़्यादा, और लाइट टू डार्क। ये देखिए, डार्क टू लाइट। ये पहले हम ऐसे तिरछी रेखा खींचेंगे, फिर इस पे ये जिधर हमको डार्क करना होगा वहाँ बढ़ाते जाएंगे। ये डार्क टू लाइट, ये शेडिंग हो जाएगी। इसके बाद फिर स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग मतलब घसीटते हुए, पेंसिल को हम घसीटते हुए शेडिंग करेंगे। इसमें भी वही चीज़ है, पहले लाइट, फिर डार्क, फिर उससे डार्क। जहाँ आपको ज़्यादा डार्क चाहिए वहाँ ज़्यादा स्क्रिबलिंग करेंगे और फिर उसको मिक्स करते जाएंगे। ध्यान देंगे बच्चों, हम हर लाइन को मिक्स करते जाएंगे जिससे कि हमारी लाइन कटी हुई नहीं दिखेगी शेडिंग में। ये देखिए, ये होता है स्क्रिबलिंग, पेंसिल को घसीटते हुए चलाना। और जहाँ हमें डार्क चाहिए हम मिक्स करते हुए उसको ऐसे डार्क टू लाइट करते जाएंगे। जितना ज़्यादा डार्क जहाँ चाहिए वहाँ हम प्रेशर ज़्यादा डालते हैं और फिर मिक्स करते हुए इसको लाइट करते हैं। इसे हम कहते हैं स्क्रिबलिंग या घसीटते हुए रेखांकन, छाया प्रकाश देना। फिर एक आता है स्मजिंग। स्मजिंग में मतलब स्मजिंग में क्या होता है देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, पेंसिल को पहले हम ऐसे चला लेंगे, उसके बाद कोई भी रफ़ पेपर लेंगे, रफ़ पेपर कोई भी लेंगे और उसको हम मिक्स कर देंगे किसी भी रफ़ पेपर से। ये डार्क टू लाइट करते जाएंगे। ये देखिए, जहाँ हमको ज़्यादा डार्क चाहिए वहाँ डार्क ज़्यादा कर देंगे और फिर इसको स्मज कर देंगे, ये जैसा कि इसमें दिया हुआ है। चलिए बच्चों, अब हम लौकी बनाना सीखेंगे। और अब हम इसमें शेड करेंगे। एक्स्ट्रा लाइंस को हम मिटा देंगे और इसको हम शेडिंग करेंगे। और बच्चों, हम कोई भी चित्र बनाएंगे वस्तु चित्रण में या जो भी चित्र बनाएंगे, फल या कोई वस्तु, तो उसका नाप जो है 15 सेंटीमीटर स्केल में, ये देखिए 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके नंबर कटेंगे। ये देखिए, मेरा चित्र 15 सेंटीमीटर से बड़ा है और बहुत ज़्यादा भी बड़ा नहीं होना चाहिए। ये एक पेपर पे कंपोज होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। इसमें देखिए हम हैचिंग करेंगे, हैचिंग से शेडिंग करेंगे। जहाँ हमको ज़्यादा डार्क चाहिए वहाँ हम पेंसिल को प्रेशर बनाएंगे पेंसिल का, और जहाँ हमको लाइट चाहिए वहाँ लाइट करेंगे।
इस काम को बहुत पेशेंस से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। मैं जल्दीबाजी से कर रही हूँ, लेकिन आप इसे और आराम से करेंगे। जितने आराम से पेंसिल से चलाएंगे आपकी शेडिंग और अच्छी होती जाएगी। बहुत आराम से मिक्स करते हुए ये हैचिंग लाइंस बनाएंगे। ये देखिए, ये मिक्स करते जाएंगे। जहाँ हमें डार्क चाहिए साइड्स पे वहाँ डार्क लगाएंगे, जहाँ लाइट चाहिए वहाँ लाइट लगाएंगे। ये हम इसको नीचे से डार्क करते हैं मिक्स करते हुए। ये दूर तक मिक्स कर देंगे। इसमें हम कहीं कहीं पे मडिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से हमको डार्क चाहिए तो मैंने पेंसिल में प्रेशर बढ़ा दिया और ये डार्क होता जा रहा है। ये देखिए, जैसे जैसे हम इसको जहाँ जहाँ डार्क देना है वहाँ वहाँ प्रेशर बढ़ाते जाएंगे। और ये आपका बैकग्राउंड, ये बेस में थोड़ा परछाई हम इसकी काली बना देते हैं और डार्क कर देते हैं, जिसके लिए हम पेंसिल में अधिक प्रेशर देते हैं और मिक्स करते हुए इसे आगे ले जाते हैं। ये देखिए बच्चों, इस तरह से आप डार्क से लाइट शेडिंग करके पूरी लौकी को तैयार कर लेंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि 15 सेंटीमीटर से आपका चित्र छोटा ना हो। ये आपकी लौकी बनके तैयार हो गई।